तो भजन के ठग हैं। ये भजन करने नहीं देते। अगर कहीं कृपावशात साधु संग वशात हो जाए तो ये बचने नहीं देते। अगर बच जाए तो सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है, वो पचने नहीं देता। इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन मानी गई है। अगर भजन कर ले, करके बचा ले, बचा के पचा ले, तो भगवत प्राप्त महात्मा हो जाता है। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये छह विकार विशेष जीवों को ठगते हैं। पूरा जीवन का जीवन इसी में लगाए रहते हैं। ये छह विकार जीत जाए सो महात्मा। अब इनसे कैसे जीते, मूल में बात देखनी। काम है, सबसे पहला शत्रु काम है। और तो सब अधीन हो ही जाएंगे। एक अधीन हो जाए, कामना। काम कामना वासना मन ते अति कर दूर। अब ये काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, परमार्थ मार्ग में और स्वार्थ में भी। आज जो जेलें भरी हुई हैं इसी काम से भरी हुई हैं। काम ने कामना करवाई, कामना की पूर्ति में लोभ बढ़ा और अपूर्ति में क्रोध आया। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जहां बुद्धि का नाश हुआ तो सर्वनाश हो जाता है। वो हिंसा कर देगा, जेल जाएगा। लोभ बढ़ा, वो दूसरी जगह हाथ डालेगा, फंस गया। क्योंकि लोभ से भी मूढ़ता आती है और काम से भी मूढ़ता आती है। काम क्रोध को प्रकट करता है और लोभ को भी प्रकट करता है। पूर्ति में लोभ बढ़ता है, बाधा पड़ने पर क्रोध बढ़ता है। तो काम महापापमा महाशना, बहुत खाने वाला, बहुत पाप करा देने वाला, कभी ना खाने वाला, ऐसा शत्रु है। जैसे हमारे अंदर कामना है कि मैं भोग लूं, तो ऐसा लगता है तृप्ति हो जाएगी, शांति हो जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, त्यागात शांति अनंतरम। उस वृत्ति का त्याग कर दो जो आई है, नहीं तो तुम्हें वो नष्ट कर दे। ये जो उपासक हैं उनका ये नित्य दुश्मन तो है ही है। जो संसार में है उनका भी दुश्मन है, पर वो इसे मित्र मानते हैं। इसके बिना चलेगा नहीं, उनको ऐसा लगता है। पर उपासक के लिए तो नित्य बैरी है। तो हमें दुश्मन का पता चला, काम मुखिया है। काम संपूर्ण दोषों में काम। अब ये रहता कहाँ है, दुश्मन का ठिकाना पता होना चाहिए। तो ऐसे देखा जाए तो लगेगा कि इंद्रियों में रहता है, ज्ञान इंद्रियों में। क्योंकि आंख ने रूप देखा तो कामना उत्पन्न हो गई। आंख ने रसेंद्री का विषय भोजन देखा स्वादिष्ट, तो कामना। घ्राणेन्द्रिय ने सूंघा तो कामना पैदा हो गई। श्रवणेन्द्रिय ने वचन सुना तो कामना पैदा हो गई। तो काम कहाँ रहता है, तो लगेगा इंद्रियों में। इंद्रियों में नहीं रहता। फिर अंदर घुसे तो पांच ज्ञानेंद्रियों को लेकर मन विषयों में विचरण करता है। मुखिया मन है। मन के बिना कोई भी इंद्रिय अनुभव नहीं कर सकती। जैसे हमारा मन कहीं और हो, आप बातचीत कर रहे हो तो हमें सुनाई देते हुए भी नहीं सुनाई देगा। जैसे कह देते हैं अपने लोग, ये दोबारा बोलो जरा, हमने सुना नहीं, पास ही थे क्यों नहीं, वो थोड़ा मन कहीं और था, ऐसे बोल देते हैं। इसीलिए बाण बनाने वाले को दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु माना। कि वो बाण की नोक बना रहा था, इतनी एकाग्रता से मन लगा हुआ था कि श्रवणेंद्रिय होने पर भी राजा की सवारी निकल गई और उसे सुनाई नहीं दिया। नगाड़े की चोप, जय जयकार, घोड़ों की टॉप, ये सब नहीं सुनाई दिया। तो उसे गुरु माना कि साधक को इतना एकाग्र होना चाहिए कि श्रवणेंद्रिय जिस लक्ष्य में मन लगा वहीं लगी रहनी चाहिए। तो इन इंद्रियों में काम स्थायी नहीं रहता। मुखिया मन है, उसमें काम लगता है कि मन में काम है। तो मन में भी काम का निवास स्थान नहीं है। ये आप इसे मान सकते हो कि इनके द्वारा देखा गया, इनके द्वारा संकल्प बना। लेकिन मुख्य जो काम का वास है वो अहम में है, अंतःकरण धर्म में। जो अंतःकरण धर्म है उसमें चार हैं। वृत्ति के कारण चार कहते हैं, वैसे उसे संपूर्णतया हृदय कहते हैं। एक हृदय है। वृत्तियों के कारण चार चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं। निश्चय करने के कारण बुद्धि, संकल्प विकल्प करने के कारण मन, और चिंतन करने के कारण चित्त, और क्रिया को स्वीकार करना कर्ता, और भोगों का भोक्ता स्वीकार करना, ये अंतःकरण धर्म का अहम, वही काम का मेन निवास स्थान है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये भोग सकता हूं, मैंने किया, मैंने ये भोगा, वही काम बैठता है।
मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब अहम के अधीन है। बुद्धि वही निश्चय करेगी जैसा हम चाहेंगे, उसके विपरीत नहीं होगी। अब हम अपने को आत्मस्वरूप न मानकर अंतःकरण धर्म से युक्त होकर अपने को पुरुष मान लिए, ये गलती हो गई। ये माया से भ्रम हो गया। ये इंद्रियां, ये मन प्रकृति के हैं, प्रकृति में आकर्षित हो रहे हैं। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। और आप ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, आप सनातन भगवान के सनातन अंश हैं। आपके हृदय में ये जो अहम स्थित हो गया है कि मैं पुरुष हूं, यही कर्ता भोक्ता भाव, इसी में काम रहता है। अब पता चला अहम रूपी महल में काम रहता है, सारे दोष यही रहते हैं अहम में। अहम गलित हो जाए, अर्थात ये अहम की बिल्डिंग गिर जाए तो हर चोर भाग जाएगा। तो इसके दो भाव हैं गिराने के, एक ज्ञान योग के द्वारा और एक भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग में अहम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं, आराध्य देव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब जो ये कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। मेरे गुरुदेव जो आदेश करके साधना व्यवहार बताया, उसके अनुसार मैं चलूंगा। मैं गुरुदेव के चरणों का बिका हुआ दास हूं, कृतो हम। ये भक्ति और ज्ञान गुरुदेव के चरणों की उपासना से प्रकट हुए विवेक की तीखी धार से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से जो मैं रहित हूं, उसका जब शुद्ध मैं का, जिसके आगे कोई उपाधि नहीं, शायद आप समझ पाए ना, कोई उपाधि नहीं है। जितनी भी उपाधियां, जितने भी पद हैं, जितनी भी स्वीकृति, वो सब प्राकृतिक है। मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। जहां मैं के साथ कुछ लगता है वो माया होती है। शुद्ध मैं में माया का प्रवेश, वो मेरा स्वरूप है। इस मय में अहम जनित दोष काम क्रोध आदि लोग प्रवेश नहीं कर सकते। और या तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान का प्राप्त करना बहुत कठिन है। सहज सरल और वैसे ज्ञान हो जाएगा, वह भगवान की भक्ति।